नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? केसर सिंह मेहरा, ग्राम ब्यूराखाम, काठगोदाम, जिला नैनीताल, उत्तराखंड। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से पहले परंपरागत जो साधनाएं होती हैं, जैसे शिवरात्रि पर व्रत रखना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, शेरावाली माता के भजन गाना, कीर्तन भजन करना और उनके व्रत रखना, और हनुमान जी के भी बहुत व्रत रखे और इस प्रकार की साधनाएं करते रहे। और जन्माष्टमी पर भजन कीर्तन गाना, रात रात भर जगना, उनके भजन कीर्तन गाना, इस प्रकार से बचपन से ही ये साधना किया करता था। इसके बाद में 28 फरवरी 1983 को सतपाल महाराज जी से मैंने नामदान लिया महाशिवरात्रि के दिन। उस साधना को मैंने 30 वर्ष तक उस साधना को मैंने उनके बताए हुए उन मंत्रों को उनको मैंने साधना की। सर आपने बताया कि आप हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पहले भक्ति साधना करते थे तथा उसके बाद सतपाल जी महाराज की शरण में गए, तो आपको इन सभी भक्ति साधनाओं से क्या क्या लाभ हुए? जी, मुझे इन भक्ति साधनाओं तो कोई विशेष लाभ तो हुआ नहीं, लेकिन मेरा बचपन से ही ऐसा होता था कि मैं कहीं कीर्तन हो जाए, भजन हो जाए, जागरण हो जाए, मेरी आत्मा रुक नहीं पाती थी। मेरे पैर स्वतः उस तरफ को बढ़ जाते थे। भजन कीर्तन गाता था और काफ़ी साधनाएं किया करता था, लेकिन पूर्ण शांति मिल नहीं पा रही थी। उसके बाद में फिर मैं सतपाल महाराज की शरण में गया, वहाँ भी मुझे पूर्ण शांति नहीं मिली, अनेकों प्रश्न उठते रहे और मैंने वो साधना लगभग 30 वर्ष तक की। सर आपने बताया कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार भक्ति करते थे, फिर आप सतपाल जी महाराज की शरण में गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? इसके पीछे भी सर एक कहानी है कि मैं पेशे से ऑटो चलाता हूँ और ऑटो में एक दिन मैं बैठा हुआ था, एक महात्मा जी बैठे उस ऑटो में पैसेंजर बन करके, तो उनसे मेरी कुछ ज्ञान चर्चा चल रही थी। तभी उसी ऑटो में एक भगत जी बैठे थे, रामपाल जी महाराज के भक्त थे, वो एमएससी थे और नरेंद्र उनका नाम था, वो बैठे थे। तो उनसे मेरी चर्चा चल रही थी, बीच में टोक दिया उन्होंने। वो बोले, भाई किस बारे में बात चल रही है? आत्मज्ञान के बारे में, तत्व ज्ञान के बारे में। बोले क्या? उन्होंने कहा, क्या इस ब्रह्मांड में कोई तत्वधरी संत है क्या इस समय? मैंने कहा क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी भक्ति पर, अपने गुरु पर बहुत अभिमान था, कुछ शास्त्रीय ज्ञान अवश्य था और हम उसी को घोटा करते थे। तो उस लड़के ने मुझसे 2-4 क्वेश्चन किए। उसने कहा, ये संसार किसने बनाया, कितने दिन में ये दुनिया बनी, और ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, तो और ये संसार को कहते हैं एक भगवान है, एक परमात्मा है, वो परमात्मा कौन है। ये सब बातें जब उन्होंने मुझसे कही तो मेरे पास में उसको संतुष्ट करने के लिए कोई उत्तर न था। मैं बड़ा आघात पहुंचा। पहली बार मुझे ऐसा लगा एक छोटे से बच्चे ने मुझे, मतलब मेरे अहंकार को हिला के रख दिया और उसका मेरे पास में कोई उत्तर ना था। तभी कुछ समय बाद मुझे एक पुस्तक मिली, ज्ञान गंगा। जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उस पुस्तक को पढ़ के मुझे इतना आनंद आया और आंखों में आंसू भरे आए। सारी रात में सो ना सका और मुझे ऐसा लगा, हे परमात्मा कि आप कहाँ खोए हुए थे। तो मुझे इतना मेरे बेचैन कर दिया और मैंने उसमें एड्रेस देखा। भगत जी से कहा मैंने, भगत जी मुझे इस संत का एड्रेस बता दो, उसका पता बता दो। तो हम इस प्रकार से हम वहाँ पर पहुँचे बरवाला में। जब अंदर गए तो हमने वहाँ ऐसी व्यवस्था देखी, इतना आनंद आया, हमें भोजन पानी मिला। उसके बाद में हमने संत रामपाल जी महाराज से 27 जुलाई 2013 को नामदान लिया। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में उनकी बताई हुई भक्ति करने से मुझे कई लाभ हुए हैं। एक लाभ तो मुझे ये हुआ कि मेरे कान में अचानक मवाद आया और दर्द होने रहने लगा और मैं डॉक्टर के पास में गया, बेस हॉस्पिटल हल्द्वानी में गया, पर्चा बनाया, दिखाया। डॉक्टर ने कहा आपके कान का पर्दा फट चुका है। उस कान से मुझे सुनाई भी नहीं देता था और कई समय तक, महीनों तक सुनाई नहीं दिया। तो उन्होंने, उन दिनों बरसात का सीज़न था, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे कान का ऑपरेशन होगा। तो मैं चला आया, बोले बरसात के बाद आना। परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि उन मंत्रों को जपने से, इतनी शक्ति है उन मंत्रों में, उन मंत्रों के जपने मात्र से ही, बिना दवा के ही उनकी दया से
मेरा जो है कान का पर्दा अपने आप ठीक हो गया और मैं उस कान से सुनने लगा। आज मैं पूर्ण तरह स्वस्थ हूँ। एक लाभ मेरे साथ और हुआ सर, वो लाभ ये हुआ कि एक ज़मीन और थी हमारी, उसका बंटवारा होना था। भाई ने बेईमानी करी, उसमें नहीं कर पाए बंटवारा उसका। उन्होंने बोला ये मेरी ज़मीन है, मैंने खरीदी है, तो मतलब इस तरह से। तो उसके बाद में फिर मैंने अपने गुरु महाराज जी से दूसरी ज़मीन का भी बंटवारा होना था, मकान का बंटवारा होना था, तो वो हो नहीं पा रहा था। तो उन्होंने मेरे संग धोखा किया था। तो मुझे लग रहा था इसमें भी ये धोखा करेंगे, इसलिए मैंने गुरु महाराज जी से, रामपाल जी महाराज के आश्रम में मैंने प्रार्थना लगाई और वहाँ से उत्तर आया कि परमात्मा दया करेंगे। और उसका मेरे को ऐसा परिणाम हुआ कि उसका दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल मुझे उचित न्याय मिला, पूर्ण मतलब न्याय मिला मुझे। मैं उनका आभारी हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जन समुदाय को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं जन समुदाय को संदेश तो क्या दूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता हूं कि जो लोग भी, जहां तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, सभी लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि तत्वदर्शी संत पूर्ण कबीर साहब के अवतार इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में आ चुके हैं और जल्द ही वो सतयुग इस धरती पर ला रहे हैं। और मेरी ये मतलब प्रार्थना है कि जल्दी आओ। कहा कि वेग विलंब मत कीजिए, लीजिए सदुपदेश, कि देर मत करो वरना फिर पछताना पड़ जाएगा। इसलिए जल्दी आओ और सदगुरु रामपाल जी का अनमोल ज्ञान लेकर के अपनी आत्मा की प्यास को बुझाओ, अपना भला करो, अपना कल्याण करो। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए क्या करना होगा? जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए विभिन्न चैनलों में सदगुरु रामपाल जी महाराज के प्रवचन आते हैं और आप लोग, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पर मतलब जो है कि कांटेक्ट नंबर आते हैं, उन पर कांटेक्ट करके आप भारतवर्ष के हर जगह, हर प्रांत में, हर शहरों में नामदान केंद्र बने हुए हैं मालिक की दया से, गुरु महाराज जी की दया से, और वहाँ पर कांटेक्ट करके आप नामदान प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।